जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। सभी लाइव आ गए हैं। यशो विपिन कुमार लाइव फ्रॉम निरंकारी कॉलोनी। क्या बात है, निरंकारी तो पास में ही है मेरे भाई। यही हमारे स्टूडियो से कुछ ही दूर पर निरंकारी है। चलिए, काफ़ी बच्चे लाइव हैं, आ गए हैं। तो जहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था उसके आगे क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। और आज इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। चलिए, आगे के जितने भी सवाल हैं वो काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन हैं, उन सबको लगाना ज़रूरी है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 101 से बात करते हैं। शायद हमें क्वेश्चन नंबर 101 से करना था, ठीक है। आ जाइए, शतक लगा चुके थे, क्वेश्चन नंबर 101 से आगे बढ़ना था और यहाँ के सभी क्वेश्चंस करने थे। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, सबसे पहले पढ़िए क्या कहा है। कहा है अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। When it is invested at 25% per annum, it amount to 1000, but when invested at 10% per annum, it amount to 500. Find the sum. एकदम नया क्वेश्चन आपके सामने कि किसी पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर भी, ठीक है। जब हम उसको 25% के रेट से इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1000 बन जाता है, और जब हम उसको 10% के रेट से इन्वेस्ट करते हैं तो वो 500 बन जाता है। रेट भी फिक्स है और टाइम भी फिक्स है, दोनों में कुछ भी आपको नहीं बताया गया है। आपसे बोला गया है बताओ वो पैसा क्या है। जैसे नॉर्मली अगर आपसे भी कोई एक बात कहता है कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, सॉरी मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, तो आप उसको एक क्वेश्चन देना। आप उसको कहना ठीक है तुमने पढ़ा है ना, बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके तुम दिखा दो, ठीक है। और उसको आप ये कहना कि देख यार मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उसको किसी रेट से किसी टाइम से, ठीक है, मैं यहाँ पर जो है किसी टाइम से उसको पैसे दे रहा हूँ, मानो 2 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 100 सालों के लिए, मुझे नहीं पता, बट कोई फिक्स टाइम के लिए उसको पैसे को देता हूँ। यदि उस पैसे को मैं 10% के हिसाब से देता हूँ तो 500 बन जाता है, और यदि मैं उसी पैसे को 25% के हिसाब से देता हूँ तो वो 1000 बन जाता है, यानी 1000 अमाउंट है। तो बताओ मुझे यहाँ पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ प्रिंसिपल कितना होगा। सिंपल इतना ही क्वेश्चन आप उससे पूछना, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जहाँ पर कंसेप्ट का इस्तेमाल करनी है। बिना कंसेप्ट का आप इसको बना नहीं पाएंगे। और ये कैसा कंसेप्ट है, तो ये वही कंसेप्ट है जो आपने सबसे पहली क्लास में अपने पढ़ा। पहली क्लास में आपने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था, तो आपने यहाँ पर पढ़ा था कि सर हम रेट को तोड़ते हैं। जैसे मानो 25% है तो 25% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 1/4, और 10% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 1/10। आपको भी ये बात पता है कि जैसे मानो मैं अगर 25% को लिख रहा हूँ 1/4 के बराबर, ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला क्या है, ये मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं तो ब्याज कहते हैं, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं तो मूलधन कहते हैं, यानी प्रिंसिपल कहते हैं। कि 1 साल में 1 रुपये का ब्याज, 2 साल में 2 रुपये का ब्याज, 3 साल में 3 रुपये का ब्याज, 4 साल में 4 रुपये का ब्याज, ऐसे कर करके। अभिषेक शर्मा, आपका जो भी डाउट है क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, अभी पढ़ाने दीजिए हमें, ठीक है। और यहाँ जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, तो वो प्रिंसिपल होता है, यानी ये हमारा प्रिंसिपल है और ये उसके ऊपर 1 साल का ब्याज है। 2 साल का ब्याज निकालना हो इसका 2 गुना, 3 साल का निकालना हो इसका 3 गुना, ऐसे करके हम यहाँ पर वैल्यू को निकालते हैं। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर तोड़ रहे हैं 25% को, तो ऊपर वाला ब्याज है और नीचे वाला क्या है, प्रिंसिपल है। यहाँ भी 10% को तोड़ रहे हैं तो 1/10, ऊपर वाला क्या है, ब्याज है, और नीचे वाला क्या है, प्रिंसिपल है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कभी भी 2 अलग अलग प्रिंसिपल के वैल्यू आए। प्रिंसिपल यानी मूलधन जो होता है वो कभी भी फिक्स होता है, उसके अलग अलग वैल्यूज़ नहीं हो सकते, उसकी एक ही वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से आप देखिए, यहाँ 4 है और यहाँ 10 है, तो ये दोनों बराबर होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। अलग अलग नहीं होंगे तो क्या करेंगे, इसको हम 5 से गुना करेंगे और इसको भी हम 5 से गुना करेंगे ताकि ये 20 बन जाए, और इसको भी हम 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे ताकि 20 बन जाए। बोलोगे सर 20 क्यों बनाया है, क्योंकि 4 और 10 का एलसीएम 20 होता है। जब भी हमें किसी भी 2 संख्या को बराबर करनी हो तो हम उनका एलसीएम लेते हैं और उसको उसके एलसीएम के बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है 4 और 10 का, एलसीएम हमारा कितना है 20 है, और हम इनको 20 के बराबर करते हैं, इसको भी 5 से गुना लगा के और इसको 2 से गुना लगा के। अब हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि देखो हमारा प्रिंसिपल कितना है 20 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 20 रुपये, ठीक। इस 20 रुपये में जब हम
1 साल के लिए पैसे को ब्याज पे देते हैं तो 10% के रेट से 1 साल का ब्याज कितना आता है, 2 रुपये। और इसी 20 रुपये को जब हम 25% के हिसाब से ब्याज के लिए देते हैं तो 1 साल का ब्याज कितना आता है, 5 रुपये। सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि जब इस पैसे को आपने 25% के हिसाब से इन्वेस्ट किया है तो 1000 बन गया था, और जब 10% के हिसाब से किया है तो 500 बन गया था। यानी यहाँ पर सबसे पहले इसके अमाउंट को लिखते हैं। तो आप मुझे खुद बताइए अमाउंट आप कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे सर अमाउंट बराबर क्या होता है? तो बोलोगे सर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI होता है। जैसे मानो मैं अगर ये बात बोलता हूँ कि 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समझना, तो 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 20% को कैसे लिखते हो? तो बोलते हो कि सर 20% की वैल्यू 1/5 होती है, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना होता है, 5 होता है। अगर 1 साल का ब्याज लिखना है तो बोलेंगे सर 1 को 1 साल के साथ गुना करेंगे। 2 साल का ब्याज लिखना है तो इसको 2 से गुना करते हैं। 3 साल का लिखना है तो 3 से गुना करते हैं। मानो मुझे 3 साल के बाद का अमाउंट चाहिए तो मैं इसमें 3 से गुना करूंगा तो 5 + 3 8। यानी मैं ये बोलूँगा कि यदि मेरा प्रिंसिपल 5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और समय मेरा 3 साल है तो मुझे अमाउंट कितने का मिलेगा? तो 5 का प्रिंसिपल, 3 रुपये का ब्याज यानी 8। ठीक है, तो सेम तरीके से हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना है तो 20 है, 1 साल का ब्याज कितना है, 5 है, और हमें समय का पता है, नहीं पता है, तो समय को हम क्या मान लेते हैं, T मान लेते हैं। यानी अमाउंट हमारा 20 + 5T आ जाएगा। 20 प्लस कितना आ जाएगा, 5T। T समय के लिए T की वैल्यू 1 हुई तो 5 × 1, T की वैल्यू 2 हुई तो 5 × 2, ऐसे करके। दूसरे वाले केस का अमाउंट कैसे लिखेंगे? तो प्रिंसिपल कितना है तो 20 है, ठीक है। 1 साल का ब्याज कितना है, 2 रुपये, तो T टाइम का ब्याज कितना होगा तो 2 × T होगा। ठीक, अब सवाल में देखिए तो पहले वाले का भी अमाउंट का वैल्यू दिया गया 1000 रुपये और दूसरे वाले के अमाउंट का वैल्यू दिया गया 500 रुपये। कहा गया ना ये वैल्यू किसके बराबर है तो 1000 के, और ये अमाउंट किसके बराबर है तो 500 के। यानी यदि हम दोनों का रेशियो लें और हम ये बात कहें कि सर 20 + 5T को हम डिवाइड कर देते हैं 20 + 2T के साथ, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? तो ये वैल्यू हमारी 1000/500 आ जाएगी। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, आराम से, प्यार से, ताकि चीज़ों को आप समझ पाएँ कि रेट इतना था तो अमाउंट इतना हो गया, रेट इतना था तो अमाउंट इतना हो गया। ये अमाउंट 1000 के बराबर, ये अमाउंट 500 के बराबर, तो ये अमाउंट 1000 के और ये अमाउंट 500 के। कोई परेशानी की बात? 500 से आप इसको 2 बार में काटिए, ठीक है, और इसको सॉल्व करिए तो बोलेंगे सर 20 + 5T बराबर हो जाएगा किसके? तो बोलोगे सर 40 + 4T के। 40 प्लस कितना के? 4T के। 5T में से आपका 4T चला गया, T आ जाएगा, 40 में से 20 चला गया, इतना, यानी टाइम की वैल्यू कितनी आ गई तो 20 साल। टाइम हमारा कितना आ गया तो 20 साल आ गया। मेरे बात समझ रहे हैं? बात यहाँ पे समय कितना आ गया आपका तो 20 साल आ गया। क्या हमें समय निकालना था? बिल्कुल भी नहीं। हमें तो यहाँ पर बोला गया था सम को निकालिए कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। सम निकालना है तो हम किसी भी तरीके से सम को निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने टाइम की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, उसको कंपेयर कर दिया कि यदि वो 1000 की वैल्यू थी तो यहाँ पर जो है वो 20 की वैल्यू कितनी होगी, वैसे सम निकल जाएगा। जैसे मानो आप टाइम को यहाँ रख रहे हो 20, तो बोलोगे 20 का 5 गुना 100, 100 जमा 20 कितना हो जाएगा 120। देखो आप यहाँ बोलोगे सर देखो 20 का 5 गुना 100, 100 + 20 120। 120 की वैल्यू कितनी है? 1000 है। 120 की वैल्यू कितनी है? 1000 है। हमें तो 20 की वैल्यू चाहिए, यानी 1000/6 यानी 500/3 आंसर आ जाएगा। दोबारा से भी मैं समझा देता हूँ, और अगर वैसे नहीं समझना तो आप ऐसे भी समझ लो, वैसे नहीं समझना तो आप ऐसे भी समझ लो कि मानो एक छोटी सी बात, आपका टाइम कितना आ गया है 20 साल आ गया है, ठीक। अब आप किसी पैसे को 20 सालों के लिए कितने के रेट से? 10% के रेट से। या तो पहला केस ले लो, नहीं तो दूसरा ले लो, दोनों में कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास समय कितना है? जैसे मानो मैं आपके सामने यहाँ छोटी सी बात लिख रहा हूँ, मुझे पूछा गया है प्रिंसिपल कितना होगा, मुझे क्या दिया गया है? रेट। अगर मैं पहले वाले का रेट लूंगा तो पहले वाले का अमाउंट लेना पड़ेगा, दूसरे वाले का लूंगा तो दूसरे वाले का। तो मैंने कहा जब मेरा रेट 10% है, समझना। अब मुझे बाद में क्या कैलकुलेट करना है, तो मुझे कहा गया कि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, समय कितना है तो 20 साल है, अमाउंट कितना है, जब हम किसी पैसे 20% नहीं, ठीक है, हाँ सही है,
जब हम किसी पैसे को 10% के हिसाब से कुछ समय के लिए देते हैं तो वो 500 रुपये का अमाउंट बना लेता है। तो हमसे पूछा गया प्रिंसिपल कितना होगा। क्या आप प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते हैं, बताइए। रेट कितना परसेंट, 10%, समय कितना 20, यानी ब्याज कितना आएगा, तो R इंटू टी यानी 20 इंटू 10, 200% का ब्याज आएगा। देखो यहाँ पे ब्याज कितने का आएगा, तो ब्याज हमारा 200% का आएगा। ब्याज हमारा 200% का, प्रिंसिपल हमारा कितना होता है 100%, यानी टोटल मिलाकर कितना 300%। यानी ये जो 500 दिया गया है, ये 500 क्या है, अमाउंट है। और अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल हो गया 100% और ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम यानी 200। तो 100% और 200% यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 300% की वैल्यू है। और निकालना क्या है, प्रिंसिपल यानी 100% का मान हमें निकालना है। तो हम यहाँ बोलेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 500/3। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को आप। यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? एक बच्चा कहता है यहाँ 4t कैसे आया। मेरे भाई 2 है तो 2 इस 20 को गुना करेगा तो 40 बनाएगा, और 2 2t को गुना करेगा तो 4t बनाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अगर मानो कोई बोलता नहीं हम 25% लेंगे, तो रेट 25%, समय 20 साल, तो अमाउंट 1000 है, तो 25 इंटू 2 500%, 500% का ब्याज हो गया, 100% का प्रिंसिपल हो गया, यानी 1000 जो है वो 600% का मान है, तो 100% का मान निकाल दोगे। ठीक है। अभिषेक गुप्ता कहते हैं सर आप बवाल पढ़ाते हो जी, बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार पढ़ के, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आसान था ये क्वेश्चन, कोई परेशानी की बात नहीं थी। इसका अमाउंट था, इसका अमाउंट था, दोनों अमाउंट का रेशियो निकाल दिया, टाइम आ गया। अब हमारे पास रेट भी मौजूद है, टाइम भी मौजूद है और अमाउंट भी मौजूद है, तो प्रिंसिपल निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल निकाल दिया है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 102। कहा गया है कोई पैसा इतना रुपए का अमाउंट बना लेता है इतने के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और कितने सालों में, तो 5.4 सालों में। कहा गया व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट इतना % पर एनम इन 4 ईयर। ठीक है, चलिए। सौरभ कह रहे हैं वीडियो नंबर 11 प्लेलिस्ट में नहीं है, वो सारी चीज़ें जो प्लेलिस्ट में नहीं है वो आ जाएंगी, परेशान मत होइए, अभी बस क्लास पढ़ाई करिए। मुझे भी पता है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, परेशान नहीं होना है, अभी बस लाइव क्लास अटेंड करते रहिए, जो चीज़ें नहीं हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पढ़ाई करिए अभी। देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट फिर से समझा देता हूँ, जितने बच्चों को दिक्कत आई है दोबारा से समझा देता हूँ। ठीक है, पहले आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% था, फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। प्रिंसिपल कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं। यहाँ प्रिंसिपल 4 था, यहाँ प्रिंसिपल 10 है, तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। 4 वाले को 5 से गुना करके, 10 वाले को 2 से गुना करके। अगर हम नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और नीचे गुना किया तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। सवाल में हमें अमाउंट दिया गया है कि जब हम 25% के हिसाब से पैसे को खर्च करते हैं या ब्याज पे देते हैं तो 1000 रुपये मिलते हैं, और जब 10% के हिसाब से देते हैं तो 500 मिलते हैं, यानी अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। ठीक है, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 20, और ब्याज को कैसे निकलेंगे, 1 साल का ब्याज 5 है। ठीक है, समय का पता नहीं, तो टी टाइम का ब्याज कितना होगा, तो 20 + 5t। उसी तरीके से यहाँ पर पैसा तो 20 रहेगा, 1 साल का ब्याज 2 रुपये, 2 साल का ब्याज 4 रुपये, 3 साल का ब्याज 6 रुपये, तो टी टाइम के लिए कितना, तो 2 × t। इन दोनों अमाउंट का यहाँ रेशियो दिया गया था कि यदि इस पे दोगे तो 1000 रुपये मिलेंगे, और इस रेट पर दोगे तो 500 रुपये। टाइम हमने निकाल लिया 20%। अब सोचो किसी पैसे को आप 10% के हिसाब से 20 सालों के लिए खर्च करते हो तो अमाउंट आपको 500 रुपये का मिलता है, तो प्रिंसिपल कितना होगा। सबसे पहली क्लास का क्वेश्चन है ये, रेट दिया है, टाइम दिया है, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल बोलोगे। कैसे निकालते थे, तो बोलते थे सर देखो अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। यहाँ ब्याज निकालने के लिए रेट को टाइम के साथ, तो 20 को 10 के साथ गुना करो, 200%। 200% का तो इकट्ठा आपको ब्याज मिल गया। ठीक, प्रिंसिपल कितना % होता है, 100% होता है। यानी असल में जो ये अमाउंट दिया गया ये 300% का मान है, जिसमें 100% का प्रिंसिपल है, 200% का ब्याज है। यानी 300% का मान देके 100% का आपको मान पूछा गया है। ठीक है, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं ना, लेट ज्वाइन करते हैं तो फिर जहाँ से वो ज्वाइन करते हैं सोचते हैं हमें यहीं से जो है वो समझ में आ जाए। थोड़ा पहले आया करो क्लास में, फ़ायदे में रहोगे। अब जैसे मानो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि देखो मेरे पास अमाउंट जो है
वो क्या है 1200 रुपये है। और ये 1200 रुपये मेरे पास कब मिले, जब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, समय हमारा 2 साल था। अब मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि बताओ जो है SI हमारा कितना होगा यदि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो और समय हमारा 3 साल हो। और याद रखना प्रिंसिपल जो है वो क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। प्रिंसिपल हमारा क्या है, तो सेम है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि यार मेरे पास कुछ पैसे हैं, यदि मैं उस पैसे को 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए किसी को देता हूँ तो वो 1200 बन जाता है। अगर मैं उसी पैसे को 4% के हिसाब से 3 सालों के लिए किसी को दूँ तो मुझे कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, मुझे ये बता दो। अमाउंट दिया गया है एक पर्टिकुलर रेट और एक पर्टिकुलर टाइम पर, और ब्याज पूछा है किसी पर्टिकुलर रेट और पर्टिकुलर टाइम पर। अंचल कहते हैं लेंदी से भी लेंदी क्वेश्चंस को एकदम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इजी वे में सॉल्व सिर्फ आदित्य सर ही कर सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई नहीं, धन्यवाद मैडम। चलिए आ जाइए। तो सवाल देखिए, अब आप लोगों को है ना छोटी छोटी बातें मैं कई बार बता चुका हूँ। आप ये देखा करो कि आपको दिया क्या है और आप ये देखा करो कि आपको पूछा क्या है। यानी असल में जो 1200 दिया गया है वो क्या है, अमाउंट है। क्या है मेरे भाई, अमाउंट है। और पूछा क्या है, ब्याज। तो पहली बात ये जो है ये अमाउंट है, और अमाउंट की वैल्यू क्या होती है, तो अमाउंट की वैल्यू हमेशा बोलना प्रिंसिपल प्लस ब्याज होती है। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, तो 100%। और ब्याज कितना होता है, रेट इंटू टाइम। 10% इंटू 2 यानी ब्याज हो गया 20%। यानी आप मुझे खुद बताएंगे तो आप बोलेंगे सर ये जो 1200 है ना, ये कितने की वैल्यू है, 120% की वैल्यू है सर। कितने की वैल्यू है, 120% की वैल्यू है। और हमें कितना निकालना है, तो हमें निकालना है सर क्या, ब्याज। ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम, यानी 4 इंटू 3 12% की वैल्यू निकालनी है। तो 120% का मान दिया है और 12% का मान पूछा है। 120% का मान दिया है, 12% का मान पूछा है। यानी यहाँ पर आप जो है 120 से पूरा का पूरा इसको काट सकते हैं। और कितनी बार में, तो 120 से आप इसको 10 बार में काट सकते हैं। 12 इंटू 10 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आ जाएगा, बताइए। सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत शानदार। हाँ मैडम नहीं, दीदी बोलिए, बिल्कुल दीदी बोलेंगे, परेशान मत होइए, दीदी हैं हमारी, ठीक है। और बोलिए, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम आपसे बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास अमाउंट है 1500 रुपये का, ठीक है। और ये 1500 रुपये कब बना, तो जब रेट हमारा 15% का था और समय हमारा कितने का था, तो समय हमारा जो है, या रेट हम ऐसे कह लेते हैं 5% का है, और समय जो है वो हमारा 10 साल का है मानो, ठीक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ ब्याज कितने का मिलेगा। और 1500 ना कह के आप ऐसे कह लो 3000 कह लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुझे बताओ ब्याज कितने का मिलेगा जब मैं उसी पैसे को 7% के हिसाब से 3 सालों के लिए यहाँ पर जो है किसी को उधारी पे दूंगा। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर वापस से देखो आपको दिया क्या है, आपको अमाउंट दिया है और पूछा क्या है, ब्याज पूछा है। यानी ये जो 3000 रुपये हैं ये क्या है, अमाउंट है। क्या है मेरे भाई, अमाउंट है। और अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है, जिसमें प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, तो बोलोगे सर देखो ये अमाउंट है, अमाउंट का मतलब ये प्रिंसिपल हो गया और प्लस ब्याज। ब्याज का मतलब 5 इंटू 10। देखो मैं एक एक स्ट्रक्चर भी आपके सामने लिख दे रहा हूँ कि सर ये जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो अमाउंट है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे SI पूछा है। SI का मतलब ब्याज, और ब्याज का मतलब क्या होता है, तो रेट इंटू टाइम होता है। असल में हम ये कर रहे होते हैं कि जो दिया है वो इतने % का मान है और जो पता करना है वो इतने का। तो इसी को हम थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, तो कहते हैं सर ये जो 3000 है ये कितने की वैल्यू है, 50 और 10 यानी 150% की वैल्यू है। निकालना कितने का है, 21 का। परसेंट से परसेंट खत्म है तो इसीलिए नहीं लिखा, ठीक है। 0 से आपका 0 खत्म, 15 से काटोगे 20 बार में, 21 का दुगुना हो जाएगा 42, 420 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। समझ गए बात को। तो सेम कंसेप्ट पे सेम तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये मेंस का है। तो सोचो, आप सोचोगे कि यार इतना आसान सवाल मेंस में पूछ दिया गया। नहीं, आसान सवाल पूछा गया लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन था वो काफ़ी कैलकुलेटिव था।
और कैलकुलेटिव क्या था, तो देखिए सवाल सेम है, 2 पैसे का भी सवाल में फ़र्क नहीं है, बस जो हमारा डेटा है जनाब वो क्या है, तो वो हमारा कैलकुलेटिव है। हम बोलेंगे सर कैसे कैलकुलेटिव है, तो देखो अभी दिखाएंगे कैलकुलेशन का जलवा। आप लोग कैलकुलेशन छोड़ते हैं ना, देखिए आपके सामने क्या दिया गया, तो अमाउंट दिया गया और कितना दिया गया है, तो 14395.2 ये आपका अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो बोलोगे सर 9.25 है। और समय कितना है, तो बोलोगे सर 5.4 ईयर है। और हमसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया, बताओ साधारण ब्याज कितने का होगा यदि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.6% का है और समय तुम्हारा कितने का है, तो 4.5 का है। एकदम वही डिट्टो क्वेश्चन जो अभी हम आप लोगों को करा रहे थे। अमाउंट रेट टाइम दिया गया था, एसआई रेट टाइम पूछा है। अमाउंट रेट टाइम दिया गया था, ऐसा ही पूछा है, आप किसी पर्टिकुलर रेट और किसी पर्टिकुलर टाइम पर सेम। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन जो हम करा रहे थे और जो मेंस में यहाँ एसएससी ने क्वेश्चन दिया है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो इन दोनों में यहाँ पर फ़र्क बस यही है कि इनका असल में जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है। हम आपको आसान आसान डेटा दे रहे थे, जैसे मान लो रेट हो गया 5% का या 6% का या 7% का, समय 2 साल 3 साल। लेकिन एसएससी ने जो डेटा दिया आपको वो कुछ इस प्रकार दिया कि रेट आपका दशमलव में है, समय भी आपका दशमलव में है। यानी जाहिर सी बात है भैया, यहाँ पर आपका गुना खतरनाक तरीके से बढ़ चुका है। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो दिया क्या है और पूछा क्या है, तो बोलोगे सर दिया गया है हमको अमाउंट और पूछा गया है ब्याज। यानी अमाउंट जो दिया गया वो कितना 14, ठीक है 14395.2, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अमाउंट है। ठीक, अमाउंट का मतलब क्या हो गया, तो अमाउंट का मतलब हो गया 100% और प्लस रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम का मतलब 9.52 इंटू 5.4। और हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया बताओ एसआई कितना होगा, यानी रेट इंटू टाइम कितना होगा, यानी 8.6 इंटू 4.5 का हमसे मान पूछा गया है। अब आप यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इसके बिहाफ पे आप आंसर लेकर आएंगे। बताइए हो जाएगा, कर लेंगे कैलकुलेशन इतना, या ये भी कैलकुलेशन हम ही से आप करवाएंगे, बताइए। क्या ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे या ये कैलकुलेशन हमें ही करना पड़ेगा, ज़रा एक बार और बता दीजिए। आंचल कहती हैं सर इस बार के क्वेश्चन इजी तो थे बट बहुत कैलकुलेटिव थे। बिल्कुल आंचल जी, यानी अब आप मेरी बात को समझिएगा। जब आप इसको गुना करेंगे, यहाँ पर आप इनको गुना करिए, ठीक, आप इनको भी गुना करिए। आपके पास 2 गुना है, आप साइड में गुना कर लीजिए। मैंने आप लोग को गुना करने का तरीका बताया है वैदिक मैथ से। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको गुना करना है 86 को 45 के साथ। तो पहले 86 को 45 के साथ गुना करते हैं, दशमलव हम बाद में लगा लेंगे। ये दशमलव नहीं है मेरे मन में, इसको हम बाद में लगा लेंगे। गुना करते हैं, 6 पचे 30 का 0 हाथ में 3, 8 पचे 40 और 6 चौके 24। 40 और 24 कितना होता है 64, 64 और 38 68 का से 6 हाथ में, 8 चौके 32 और 6 38, यानी 3870। कितना आ जाएगा 3870। दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, यानी दशमलव यहाँ पर 2 अंकों के बाद आएगा, यानी 1 और 2 अंक के बाद। यानी इन दोनों का गुना कितना हो गया 38.7। तो जो जो आ गया वो लिखते चलते हैं, 14395.2 और इनका गुना कितना आ गया था, तो हमारे पास मुझे लग रहा है 38.7 आ गया था। कितना आ गया था 38.7 यहाँ पर। माफ़ करिएगा, सर्दी अभी गई नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमें इनका गुणा करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ 925 को 54 के साथ गुणा करेंगे। तो 925 इंटू 54, दशमलव हम बाद में लगा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैदिक मैथ से गुणा करना मैंने बताया है आप लोगों को। 5 चौके 20 का यहाँ पर देखो, अगर मानो यहाँ पर किसी को वैदिक मैथ नहीं भी आता है तो भी शॉर्ट में कर सकता है।
925 को 4 बार में गुना करना है, तो आप ऐसे समझ लो 900 का 4 गुना कितना होता है, तो 900 का 4 गुना 3600 होता है, और 25 का 4 गुना 100 होता है, यानी हम 925 को 4 के साथ गुना करेंगे तो मानो 3700 आ जाएगा। 925 को 5 बार गुना करना है, 900 का 5 गुना 4500, और 25 का 5 गुना 125, यानी हमारा 4625। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4625। लो आप ऐसे कर लो जैसे आप करते हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बोलोगे सर 4995। अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 1 अंक, यानी 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। 49.95, देखो 49.95 आ रहा है, तो 100 में 49.95 जोड़ेंगे, यानी 149.95 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे आराम से हमने गुना कर लिया। अब हमें इसको इस गुना के साथ करके और इससे हमें क्या करना है, भाग करना है। तो बड़े आसानी से हम यहाँ पर कैलकुलेशन अब आगे कर पाएंगे। जैसे यहाँ देखेंगे कि यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 और 1 ऊपर 2 हो गया, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी यहाँ पर ये पूरा दशमलव इस पूरे दशमलव को क्या कर देगा, काट देगा। आगे चल के देखोगे तो ये आगे और किस संख्या से कटने वाले हैं, तो क्या ये 2 से कटेंगे? बिल्कुल भी नहीं। 3 से भी नहीं कटेगा। 4 5, 5 तो ऊपर में कुछ है भी नहीं, तो 5 से इसको हम काट भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब 5 से नहीं कटेगा तो 6 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 11 से, 9 5 14, 1 15, और 9 4 13 नहीं, ये इससे भी नहीं कटेगा। 11 हो गया, 12 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 से कट सकता है। ठीक है, अगर हम देखें तो 13 से कट सकता है, और 13 दूना 26, 127 है। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 7 91। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा, मुझे लगता है 96 से कटेगा। बिल्कुल 96 से कैसे कटेगा? 96 से नहीं, आप 13 से काट के देखो ना एक बार। यहाँ पर जो है अगर हम देखें 1499, 14,995 और 1,43,952, ये पूरा का पूरा काट सकता है इसको। 5 को किसी भी संख्या से गुना करने पे 2 नहीं आता है। अगर हम देखें 13 से एक बार में 13 हो गया, फिर 13 7 91। ठीक है, ये तो बड़ा मुश्किल सा कैलकुलेशन होता जा रहा है। 13 से काटो एक बार, 13 कम 13, 13 6 69, 13 5 65, 45, 13 से नहीं कटेगा। 14 से काटोगे तो नहीं कटेगा, जब 7 से नहीं कटा तो 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से काट कर देखो, 17 से काट करके देखते हैं। 17 दूना 34, 19 से काटो, लेकिन 19 से कौन सा कटेगा? 19 से अगर हम काटे तो क्या ये कट जाएगा? 17 से काटना पड़ेगा। एक बार देखो आप यहाँ पे 9.6 इंटू 387। हाँ, ये काफ़ी कैलकुलेशन है यार, मतलब बहुत ज़्यादा ये है ना, बहुत गंदा कैलकुलेशन है यहाँ पर, इसका हिसाब किताब ही नहीं बैठेगा। आपको है ना यहाँ प्रॉपर काफ़ी कैलकुलेशन सोचना पड़ेगा। 13 तक नहीं है, 17 तक देखना पड़ेगा। 17 को यहाँ पर देखोगे तो 17 का जो है 8 गुना 8 7 56, 136, 9 7 63, 15 153, 136 जाएगा। 9 से 6 3 4 से 3 1, फिर 139, फिर 136 जाएगा, 35, उससे भी नहीं जा रहा है ये एक अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू आएगी मेरे भाई। काफ़ी मतलब गंदा कैलकुलेशन फंसा है ये तो काफ़ी गंदा कैलकुलेशन। अगर हम देखें आगे चल के 13 से भी नहीं हो रहा है, 14 से भी नहीं है, 15 से भी नहीं, 17 18, 19 से अगर हम देखें तो भी नहीं है। 19 से अगर हम इसको काटेंगे, काट के देखते हैं जहाँ तक जाए, कहते हैं ना फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो 19 से काट के देखना एक बार। 19 9 9 81 का 1, ठीक है, 9 72 2 7 7 152, 19 का 8 गुना 7 गुना 9 7 63, 133 6 169, 9 72 15 7 1, और कितना लिया था 169 175, ये तो कटेगा ही नहीं, कहीं गड़बड़ है। क्वेश्चन हिंदी में देखिए, एग्जाम में ऐसे क्या करेंगे, नहीं क्वेश्चन सही है हमारा बिल्कुल। इसमें अगर मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके देख लूँ एक बार,
क्या पता कैलकुलेटर से कैलकुलेट हो। क्वेश्चन में हमने कोई गलती नहीं की, इतना तो मैं श्योर हूँ। क्वेश्चन में हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है, सभी चीज़ें सही हैं। एक बार हम कैलकुलेटर से देखते हैं। 143952 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 387 के साथ और डिवाइड करते हैं 14995 के साथ 3715.2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ रहा है। ये किससे कटेगा मुझे भी नहीं पता। 14995 को अगर हम 19 के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है ना ये इसका कुछ रिलेशन है। 387 जो है इसको डायरेक्ट भाग करेगा। 14995 को अगर हम 11 से करें तो नहीं जा रहा है, 13 से करें तो नहीं जा रहा है, 14 से, 15 से, 16 से, 17 से, 18 से, 19 से, 23 से, 27, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ये बड़ा खतरनाक संख्या से कटेगा। मतलब 31, 33, 34, 37, 39, जितने प्राइम नंबर है सबसे काट के देख रहा हूँ मैं, कुछ कट जाए तो। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही गुना करने पे आ रहा है, यानी आपको पता है क्या करना होगा। आपको यहाँ ऐसा करना होगा, इस संख्या को पहले इसके साथ गुना करना होगा, फिर जो आएगा उसको आपको इससे भाग करना होगा, तब जाकर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, हाँ अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं भाई। देखो इसको 150 मान लोगे, अब देखो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन इसीलिए देखो 3715 के करीब में है। अप्रोक्सीमेशन मानोगे तो ये भी 3700 के करीब में है और ये 3627 है, तो अप्रोक्सीमेशन नहीं मान सकते हैं। कोई बच्चा कह रहा है सर इसको 150 मान लो, ऐसे कैसे 150 मान ले। ठीक है 149.95 है, यहाँ पर वही बात आ जाती है ना कि आपको इससे गुना करके लास्ट में 15 से भाग करना होगा। ये आप कर लेना, यहाँ पे कर सकते हो, आपको इसके साथ गुना करके और लास्ट में आप जो है इसके साथ भाग कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कैलकुलेशन की वजह से ही ये सवाल थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बाकी इस सवाल में ऐसा कोई दमोम है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि देखो 84 रुपीज़ को जब हम खर्च करते हैं तो वो इतना बन जाता है 3 सालों में। अगर हम 97 को यहाँ पर बोलें कि बाई व्हाट विल इतना अमाउंट टू इतना एट सेम रेट ऑफ परसेंट पर एनम, यानी अगर हम देखिए दोबारा से 84 रुपये को खर्च करते हैं तो 3 सालों में 121.8 बन जाता है। तो यदि हम 97 रुपये को खर्च करेंगे तो 5 सालों में ये हमारा यहाँ पर कितने से बन जाएगा। ठीक है 96 टाइम से कटेगा, जो भी होगा आप कटेगा तो आप कैलकुलेशन कर लेना, वो आपका पार्ट है, मेरा पार्ट नहीं है। तो 84 रुपये को जब हम खर्च करते हैं तो 121.8 बन जाता है 3 सालों में। तो 97 रुपये को खर्च करेंगे तो 5 सालों में कितना बन जाएगा, ये हमसे कहा गया है। हमने कहा कोई बात नहीं, देखो इस बात को समझते हैं यहाँ पे। ठीक, मैंने आपको 2 केसेस बताए थे कि जब आपके पास 2 अलग अलग प्रिंसिपल होंगे, 2 अलग अलग रेट होंगे, 2 अलग अलग टाइम होगा, तो उन सवालों को आप कैसे सॉल्व करोगे, मैंने कहा था ना। तो सेम कहानी यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पर उनका सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पर जो है रेशियो लिख देना है। मैंने कहा था कि जब हमारे पास 2 अलग अलग प्रिंसिपल हो, दोनों के रेट अलग अलग हो, दोनों का टाइम अलग अलग हो, तो यहाँ पर अक्सर रिलेशन उनके ब्याज के बीच में पूछता है। तो आप यहाँ बोलोगे हाँ सर SI1 डिवाइडेड बाई SI2, मैंने कहा था ये लिखना बराबर होगा P1 R1 T1 अपॉन हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर P2 R2 T2 के। और कहा भी था कि मिसलेनियस में आगे चल के इसके ऊपर और भी मैंने क्वेश्चन दिया है। तो सोचिए जब आप 84 रुपये को खर्च करते हैं तो वो 121.1 बन जाता है, यानी हमें कितने रुपए का ब्याज मिलता है, तो 16 रुपये और 21 रुपये 37.8 रुपये का ब्याज मिलता है। यानी हम बोलेंगे कि सर जब हम 84 रुपये को खर्च कर रहे हैं और वो इतना बन जा रहा है, यानी ब्याज कितने का, तो 37.8 का, यानी यहाँ पर ब्याज कितने का है, तो 37.8 का, और प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 84 है, रेट हमारा कितना है तो नहीं पता R है, टाइम हमारा कितना है तो बोलोगे 3 साल है। अब हमसे कहा गया है यहाँ पर कि यदि मैं 97 रुपीज़ को, ठीक है, बाई व्हाट विल 97 अमाउंट टू, यदि मैं यहाँ पर 97 रुपीज़ को खर्च करता हूँ, उसी रेट से खर्च करता हूँ जिससे आपने किया है, और समय हम 5 साल का लेते हैं, तो बताओ यहाँ पर इसका ब्याज कितना आएगा, यानी SI2 पूछा गया है। क्लियर हुआ ये बात। इतने रुपए को खर्च किया था इतने समय के लिए इतने के रेट से, तो ब्याज इतना, इतने रुपए को इतने समय के लिए इतने के रेट से, तो ब्याज कितना, ये हमसे पूछा गया है। दोनों का रेशियो लेना आता है, आप उससे लेके सॉल्व कर सकते हैं। R से आपका R खत्म हो जाएगा,
उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 97 यहाँ पर किसी को काटेगा नहीं, ठीक है। 3 और 5 यहाँ पर पूरा इनका आपस में ही बसड़बाजी होगी। तो यहाँ पर देखो एक बार 3 से आप काटोगे तो 3 से ये कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 1 बार में, 2 बार में और 0.6 बार में हो जाएगा, ठीक है। आगे काटोगे तो देखो यहाँ पर सीधा लिख लो सर 12.6 इंटू 97 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 84 बराबर हो जाएगा हमारे SI 2 के। यहाँ का दशमलव हटा दो तो 126.10 लिख सकते हो, 126 बटे में कितना लिख सकते हो 10। काट लो यहाँ पर मेरे भाई, 5 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो आपका जो है वो 63 बार में कटेगा। और यहाँ पर किसी और संख्या से काटने का कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, इसको काटा जा सकता है 7 से, तो 7 का 1 गुना 7 और 7 दूनी 14, 7 से काटोगे तो 9 बार में कटेगा। और बाकी यहाँ पर जो है गुना कर लो सीधा, 9 सर 63 का, 9 सर 63 3, 6 हाथ में 81, 6 87, 873 बट्टे में 12, ये हमारा आ जाएगा SI के, ठीक है। तो 12 का हो जाएगा कुछ किया क्या है यहाँ पे हमने गड़बड़, 126 3 दूनी 6.6, तो 126 इंटू 97 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 84, ठीक है, डिवाइडेड बाई 84, ये हट गया 10। 5 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 6 बार में, 3 बार में, 7 से काटा 12 बार में, 7 से काटा 9 बार में, 9 इंटू 97 बटे 12, ये ब्याज आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है, यहाँ पर हमने 16 रुपये का ब्याज और 21 रुपये का ब्याज, 37.8 सब सही है, इतना इंटू इतना। यहाँ पर देखो एक बार मैं कैलकुलेशन दोबारा से कर देता हूँ, हमारा ब्याज इतने का था, सारी चीज़ों को मिटा के यहाँ 37.8 मैं दोबारा से यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारा इतना है, रेट हमारा इतना है, टाइम हमारा इतना है, तो ब्याज कितना होगा, यदि इतना प्रिंसिपल है, इतना रेट है, टाइम इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आराम से लिखिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, आराम से। रेट से आपने रेट को काट दिया, ठीक है। अब आप यहाँ लिखेंगे तो बोलेंगे सर ये 37.8 नहीं है, 378 बटे 10 है। इसमें हम किसका किसका गुना लगाएंगे, तो 97 और 5 का, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे सर 84 और 3 से हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा SI इधर चला जाएगा। सवाल को देखिए आप यहाँ पर, तो आराम से काटिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। 5 से काटेंगे 2 बार में कटेगा आपका ये, ठीक है। 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 3 से काटेंगे 1 बार में, 2 बार में, 3 दूनी 6, 6 बार में। 2 से काटिए तो आपका 63 बार में। 7 से काटेंगे तो आपका 12 बार में कटेगा। 7 से काटेंगे आपका 9 बार में। बात अल्टीमेट आपका वहीं आ गया है, 97 को 9 के साथ गुना करके किससे भाग करना है, इससे भाग करना है, ठीक है। 97 को यहाँ पर गुना करना है और भाग करना है, ठीक है, सही बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 9 सत्ते 63 का 3, 6 हाथ में 9 9 81 और 6 87, 873 बटे 12, ये हमारा ब्याज आ जाएगा। फर्दर अगर हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो ब्याज बराबर हमारा कितना होगा, 12 सत्ते 84 और उसके बाद यहाँ पर जो है 33 हो जाएगा, 12 दूनी 26, ठीक है, और 26 हो गया हमारा और 33 आ गया आपका, तो 7.70 यानी 12 पचे 60, 12 छक 72, लगभग 0.6 के करीब में हम कह सकते हैं, ठीक है, 72। और देखते चलो, इसको भाग करो, 12 का 7 गुना 84 हो जाएगा, 33 आ जाएगा, 12 का 2 गुना यहाँ 24 हो जाएगा, ठीक है, फिर 90 हो जाएगा, तो 12 का फिर 7 गुना 84, 12 पचे 60, 72.75। तो फाइनली जो अमाउंट आएगा वो क्या आ जाएगा, पूछा गया है ये पैसा कितने का अमाउंट बनाएगा, तो अमाउंट कितने का बनाएगा कैसे पता करेंगे, तो बोलोगे सर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल आपका कितना है, तो बोलोगे 97 का है, और ब्याज हमारा कितने का है, तो 72.75 का है। जोड़ देंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर 169.75 का हमारा क्या है, अमाउंट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, सिंपल है। ऑप्शन सारे के सारे सही हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतने पैसे को इस रेट से इतने समय के लिए खर्च किया था तो ब्याज इतने का, इतने पैसे को ई रेट से इतने समय के लिए किया तो ब्याज कितने का। ब्याज निकाल दिया, अमाउंट पूछा गया था, प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दो तो अमाउंट हो जाएगा।
ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 480 रुपये साधारण ब्याज के तौर पे मिलते हैं। यहाँ पे देखो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ के समझा देते हैं। किसी राशि पर किसी निश्चित समय के लिए किसी निश्चित दर से, देखो दोबारा, राशि भी हमारी निश्चित है, ठीक है, राशि भी हमारी निश्चित है, समय भी हमारा निश्चित है, और बोला गया है किसी राशि पर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से 480 रुपये का साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि हम मूलधन को 20% से बढ़ा दें और ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए तो वार्षिक दर को 5/3 गुना कर दिया जाए तो अब कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। ये हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है। हमने कहा ठीक है सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। मतलब पहले क्या था कि कोई एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल था, कोई एक पर्टिकुलर रेट था, कोई एक पर्टिकुलर टाइम था, तो उस पर हमें ब्याज मिलता था। अब हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, कोई एक पर्टिकुलर रेट है और कोई एक पर्टिकुलर टाइम है और हमसे उस पर ब्याज पूछा जा रहा है। हमने कहा ठीक है, हम अपना वही वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं। और कौन सा वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं? तो वही जो रेशियो का कंसेप्ट हमने सीखा है। हमने यहाँ पर ये बात कहा कि देखो SI1 अपॉन SI2, सेम कहानी, SI1 अपॉन SI2 बराबर होगा किसके? तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई इसका प्रिंसिपल, इसका रेट, इसका टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बोलोगे नहीं सर। पहले वाले में ब्याज हमें कितने का मिला है? तो बोलोगे सर 480 रुपये का ब्याज मिला है, यानी SI1 हमारा कितना है? तो 480 रुपये है। और पूछा है क्या यहाँ पर? तो कितने रुपए ब्याज मिलेंगे, यानी SI2 पूछा है। वही फॉर्मूला लगा रहे हैं जो हमने यहाँ लिखा है SI1 अपॉन SI2 का, क्योंकि जब भी दो केसेस दिए गए हों तो आप सवालों को ऐसे ही बनाया करो। तो SI1 अपॉन SI2 बराबर, ठीक है। सवाल में यहाँ पर पहले वाले का प्रिंसिपल नहीं दिया है, कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहा गया है कि यदि हम मूलधन को 20% बढ़ा दें, मूलधन को कितना बढ़ा दें? 20%। अब 20% का बट्टा कितना होता है? 1/5, यानी पहले अगर 5 रुपये हमारे पास थे तो अब उसमें 1 ज़्यादा है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो पहले अगर प्रिंसिपल हमारे पास 5 था तो अब उसमें 1 ज़्यादा है, अब हमारे पास 6 रुपया है। रेट की बात करते हैं यहाँ पे, तो रेट के बारे में क्या किया गया है? तो रेट को कहा गया है कि यहाँ समय जो है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम को 5/3 टाइम्स कर दिया गया। 5/3 टाइम्स, 5/3 टाइम, यानी यहाँ पर ऐसे समझ लो कि यदि यहाँ पर आपका R रेट है तो यहाँ पर उसी का 5/3 टाइम कर दिया गया है। ठीक, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए। समय के बारे में क्या कहा गया है? तो टाइम ड्यूरेशन को 2/3 टाइम्स कर दिया गया है, यानी यदि यहाँ पर टाइम T था तो यहाँ पर टाइम को कितना कर दिया गया? तो उसी टाइम का 2/3 कर दिया गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं 2/3 T कह दिया गया, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आप आराम से लिख सकते हैं। ये ब्याज था कब? जब इतने प्रिंसिपल को इस रेट से इस टाइम के लिए दे रहे थे, और ये ब्याज था जब इतने प्रिंसिपल को इतने रेट और इतने, यानी हम प्रिंसिपल को 20% से बढ़ा दिए, रेट को 5/3 कह दिए और टाइम को हम 2/3 कह दिए। ऐसा हमने कर दिया, रेट को 5/3 गुना बना दिया और टाइम को इतना बना दिया। और होता है, पूछा जाता है ऐसा सवाल, क्या करेंगे? तो आप यहाँ बोलेंगे सर बहुत आसान है, हमने तरीका सीखा है वही लगाएंगे। पहली बात तो यहाँ बट्टे का 3 और बट्टे का 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आप जो है देखो R से R खत्म, T से T खत्म। आप ऐसा भी मान सकते थे कि यदि यहाँ रेट 1 था तो यहाँ 5/3 आ जाएगा, यदि यहाँ टाइम 1 था तो यहाँ 2/3। TT क्योंकि RR कॉमन कट ही जाते हैं, फ़र्क पड़ता नहीं है उनसे कुछ खास। यहाँ पे हमने 5 से इस 5 को काट दिया है, हमने इस 3 से इसको कितनी बार में काट दिया? 2 बार में, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा ये 480 को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, कोई परेशानी की बात है? ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 हमारा यहाँ ऊपर में चला जाएगा, यहाँ से हटा दो, आप इसको चाहो तो ऊपर ले जाके रख सकते हो। तो बोलोगे सर 480/SI2 जो है बराबर हो जाएगा किसके? तो यहाँ देखते चलो, ये 3 हमारा ऊपर जा चुका है और नीचे हमारा कितना है? 2 × 2 4 है। 3 से काटोगे तो बोलोगे सर 160 बार में कटेगा, 160 का 4 गुना आपका 200 कितना आ जाएगा? 640 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आराम आराम से करना है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, जो कंसेप्ट हमने आपको दिए हैं ना उसके बाहर नहीं हो सकते हैं वो, उसी कंसेप्ट पर वो बनेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, इतने रुपए, इतना इतना इतना, सवाल को आने दो, जो भी आ रहा है कोई बात नहीं है। नितिका कहती हैं आप 5 से 6 कैसे आ गया? वो हमने अपने तरफ से माना, आप मत मानिए।
आप यहाँ पर ऐसे भी कह सकती हैं नितिका, समझिएगा मेरी बात को। आप यहाँ पर इस 5 और 6 के जगह पे है ना, आप यहाँ पर 100 और 120 भी मान सकती हैं, किसी ने रोका नहीं है आपको। सवाल में जैसे बोला है ना कि प्रिंसिपल यहाँ पर बढ़ गया 20% से, तो आप ऐसे कह सकती हैं यहाँ पर प्रिंसिपल 100 रुपये था तो यहाँ प्रिंसिपल 120 हो गया। ठीक, यहाँ पर रेट आर था तो अपने आप का 5/3 हो गया, यहाँ टाइम 2 था तो अपने आप का 2/3 हो गया। आप ऐसे भी कर सकती हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 20 से ये 5 बार में जाएगा और 20 से ये हमारा 6 बार में जाएगा। फिर आप इसको फर्दर काटेंगे तो जाकर आपका वैल्यू कटेगा कि ये 5 से हमारा 5 कट जाएगा और 3 से हमारा ये 2 बार में जाएगा। तो बात वहीं पड़ता है, बस हम कैलकुलेशंस को कितना लंबा बनाते हैं ये हमारे ऊपर होता है। मैं कहता हूँ हमेशा शॉर्ट में किया करो, ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इस सवाल को मैं अगर आपको बोलूँ कि आप शॉर्ट में और कैसे कर सकते थे, तो देखो आप कुछ नहीं, आप ऐसे भी ब्याज का रेशियो ले सकते थे, आप ऐसे ब्याज का रेशियो ले सकते थे। असल में आप लोग अभी बच्चे हो, आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में ना बड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से मैं बच्चों वाले मेथड बताता हूँ। बाकी अगर मुझे शॉर्ट में करना होता तो मैं इसको बहुत शॉर्ट में उड़ाता। मैं कैसे उड़ाता मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर बोलता कि प्रिंसिपल को 20% से बढ़ा दिया गया है, 20 का बट्टा 1/5 होता है, यानी पहले अगर मेरे पास पैसा 5 था तो मेरे पास पैसा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ देखूंगा कि रेट को 5/3 कर दिया गया है। 5/3 नीचे वाला हमेशा पुराना होता है, यानी पहले अगर हमारे पास रेट 3 था तो अब हमारे पास रेट हमारा 5 का हो गया है। मैं ऐसे लिखता। फिर उसके बाद मैं समय को देखता कि समय के साथ कहानी क्या है, तो समय के साथ कहानी 2/3 है, नीचे वाला हमेशा पुराने वाले को दर्शाता है। तो यहाँ हम बोलते कि समय हमारा 3 था तो अब हमारा समय 2 हो गया है। बस ऐसे लिखता मैं, सिंपल साइंस का हिसाब किताब ऐसे अपन लिखते हैं। फिर उसके बाद बोलते देखो 5 से 5 ख़त्म है। ठीक है, 3 से तुम्हारा ये कितनी बार में ख़त्म है, 2 बार में, यानी पहले ब्याज 3 मिल रहा था अब ब्याज 4 मिल रहा है। इसी 3 का मान सवाल में दिया गया है और 3 का मान 480। अगर 3 का मान 480 तो 1 का मान 160, तो 4 का मान हमारा 640 और ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। हम ऐसे भी कह सकते थे, हम ऐसे भी कह सकते थे। समझ में आ गया बात यहाँ पे कि P इंटू आर इंटू टी बराबर P इंटू आर। तो अब ये तो तरीका था, अब ये समझना पड़ता ना आपको। अब यहाँ पर हर बच्चे का डाउट आता है, 5 से 6 कैसे लिख दिए हैं, 3 से 5 कैसे लिख दिए हैं, 3 से 2 कैसे लिख दिए हैं। अरे भैया इसीलिए लिख दिए क्योंकि 20% प्रिंसिपल बढ़ा है, तो यानी पहले अगर 5 था तो अब 6 हो गया होगा। समय अपने आप का 2/3 हो चुका है। ठीक है, समय अपने आप का 2/3 हो चुका है, यानी पहले अगर 3 था तो 3 का 2/3 2 होता है। रेट अपने आप का 5/3 गुना हो गया है, यानी रेट पहले 3 था तो 5 हो गया है। फिर यहाँ से हमने देखा रेशियो 3 और 4 का, 3 का मान दिया, 4 का निकाल दिया। तो ये समझने का एक भाषा होता है, तरीका होता है, समझिए उसको आप। कब तक आप ये बच्चों वाले मेथड करते रहोगे, सीखते रहोगे, कभी तो आगे बढ़ो, मैच्योर बढ़ो, अपने आप को, दिमाग को थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा इसको खोलो यहाँ से। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 105 नंबर सवाल क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। 2 अलग अलग जगह से आपके पास पैसे आए। ठीक है, 1500 रुपये पे 3 सालों का ब्याज 13.5 रुपये। तो डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। आ जाइए सवाल में। अब देखिएगा यहाँ पे, अब इस सवाल को जो है ना बच्चों से तरीकों से करोगे तो काफ़ी आपको जो है लंबा मेथड लगेगा। बाकी आप यहाँ सिंपल जो है बिना कलम उठाए भी कर सकते हो। बिना कलम उठाए कैसे कर सकते हो, 3 साल का जो है यहाँ पर ब्याज 13.5, 1 साल का 4.5 रुपये। ठीक है, तो 4.5 1500, 15 से इसको काटोगे 0.3, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। एकदम कैलकुलेशन में एकदम गोली की रफ्तार होनी चाहिए। कहीं कहीं पे एक आधा कैलकुलेशन फंसाता है यार, ऐसा नहीं है, हर चीज़ें फिक्स नहीं होती, रटी रटाई नहीं होती हर किसी के लिए कि आया रट के कर दिया। यहाँ पे होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन हाँ कुछ स्टेप्स आपके माइंड में फिक्स होने चाहिए कि इन स्टेप से हम ऐसे जाएंगे, सवालों को ऐसे सॉल्व करेंगे और इतने सेकेंड में हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे मानिए किसी पैसे को आपने यहाँ पर क्या किया, तो आपने किसी पैसे को अलग अलग रेट पर दिया, एक R1 के रेट पर दिया, दूसरा R2 के रेट पर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कहा गया है
कि उस पैसे को आपने दो अलग अलग रेट पर दिया है। समय कितना है तो 3 साल है। प्रिंसिपल कितना है 1500 है। और दोनों जगह से आपके पास ब्याज आया। जैसे मानो हमारे दो बेटे, पहले बेटे को R1 के रेट पर पैसा दिया है, दूसरे को R2 के रेट पर पैसा दिया है मैंने। ठीक है, फिर दोनों के पास अपना अपना ब्याज भी होगा, पहले वाले को भी पास होगा, दूसरे वाले के पास होगा। जब वो मेरे पास पैसे लेके आते हैं तो उन दोनों के ब्याज का डिफरेंस हमारे पास दे रखा है। उन दोनों के ब्याज का हमसे डिफरेंस दे रखा है, समय भी दे रखा है, प्रिंसिपल भी दे रखा है और रेट का डिफरेंस पूछा है। अब मैं अगर आपको बेसिक में थोड़ा सा पीछे का अगर बिहाइंड का पूरा थ्योरी बताऊं तो आप ये बात जानते हैं। जैसे मानो मेरे पहले वाले बेटे को यानी क्या मिलेगा पैसा, तो SI1 बराबर, दोनों के पास सेम प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल सेम होगा, रेट भी दोनों का यहाँ पर, टाइम भी दोनों का सेम है। तो पहले वाले को जो ब्याज मिलेगा वो मेरा इतना मिलेगा P इंटू R1 इंटू T/100। दोनों बेटों को मैंने सेम पैसा दिया, सेम समय के लिए दिया, बस जो दोनों में डिफरेंस था वो रेट का था। दूसरे वाले बेटे को मेरे यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा, तो मानो यहाँ ब्याज जो मिलेगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट हमारा R2 हो जाएगा, टाइम हमारा T हो जाएगा, बट्टे में 100। अगर मैं दोनों ब्याज का डिफरेंस निकालूं यानी मैं SI1 माइनस SI2 करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो SI1 माइनस SI2 जो है वो हमारा इन दोनों का डिफरेंस, यानी लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से घटाओ तो राइट वाला राइट वाले से घटेगा, P इंटू R1 इंटू T/100। ठीक है, माइनस P इंटू R2 इंटू T/100। अगर हम यहाँ पर क्या करें तो हम यहाँ ये बात बोलेंगे, सर SI1 माइनस SI2 जो होगा बराबर होगा PT/100। दोनों जगह कॉमन है तो दोनों जगह कॉमन ले लो। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इंटू R1 माइनस R2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, R1 माइनस R2 लिख सकते हो यहाँ पे। कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर, कल के दिन यहाँ पर जैसे, अच्छा एक और बात, मैंने आपको रेट निकालने का कुछ फॉर्मूला पढ़ाया है, बताओ पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, तो बोलोगे हाँ सर। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेट बराबर SI अपॉन क्या हो जाता है, प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। ये मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है कि देखो रेट का फॉर्मूला होता है SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पर यहीं पर आप देखो बड़े शानदार तरीके से। ठीक है, तो आपको रेट निकालना है तो रेट को ऐसे रहने दो, तो यहाँ बोलोगे सर SI1 माइनस SI2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये प्रिंसिपल यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 100 यहाँ गुना में चला जाएगा और उसके नीचे हमारा टाइम आ जाएगा। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो बोलोगे सर R1 माइनस R2 की वैल्यू, R1 माइनस R2 की वैल्यू, यानी रेट का डिफरेंस देखो, R1 माइनस R2 बराबर SI माइनस SI2 इतना इंटू 100 और डिवाइडेड बाई P इंटू T आ गया। आप इसी फॉर्मूले को इसके साथ कंपेयर करो। मैं आपको शॉर्ट में मात्र 1 सेकंड में कंक्लूजन दे दूंगा, बाद में आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप जो जनरली फॉर्मूला पढ़ते हैं वो यहाँ ये पढ़ते हैं, रेट बराबर SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला होता है यहाँ पर, और यहाँ पर सेम देखो, रेट के जगह पर रेट का डिफरेंस आया है और ब्याज के जगह पर ब्याज का डिफरेंस आया है, बाकी चीज़ें नहीं बदली हैं। यानी यहाँ पर हम ये बात डायरेक्ट सीख सकते हैं कि जब हम किसी पैसे को दो लोगों के बीच में देते हैं, दोनों को अलग अलग रेट पर देते हैं और दोनों का हमारे पास अलग अलग यहाँ ब्याज आता है, तो हम दोनों का रेट का डिफरेंस निकालने के लिए अपना वही पुराना मेथड इस्तेमाल करेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी अगर इस रेट के डिफरेंस को हम R मान लेते हैं और ब्याज के डिफरेंस को SI मान लेते हैं तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है कि रेट का डिफरेंस भी तो एक रेट होगा और ब्याज का डिफरेंस भी तो एक ब्याज होगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं रेट का डिफरेंस R, SI का डिफरेंस SI, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है और यही रेट निकालने का फॉर्मूला होता है। यानी यहाँ पर अगर हम सवाल में देखें तो हमें डिफरेंस ऑफ रेट बोला गया है। उस डिफरेंस ऑफ रेट को क्या मान लो, x मान लो कि डिफरेंस ऑफ रेट कितना होगा, तो यहाँ R होगा। मानो R ही मान लेते हैं कि सर इनका रेट का डिफरेंस, जैसे 10% और 5% का डिफरेंस भी तो 5% है, वो भी तो कहीं ना कहीं एक रेट ही है, तो इनके रेट का डिफरेंस को R मान लिया। R बराबर क्या होता है सर, तो R बराबर SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम होता है यहाँ पर। जब रेट होगा तो SI होगा, जब रेट का डिफरेंस होगा तो SI का डिफरेंस होगा। हम निकाल रहे हैं रेट का डिफरेंस, तो यहाँ SI ना लेकर SI का डिफरेंस लेंगे। यानी SI का डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे सर 13.5, और बट्टे में क्या लेंगे, प्रिंसिपल कितना है 1500 इंटू कितना 100, और बट्टे में कितना आ जाएगा, टाइम यानी 3 साल।
समझ गए बात को आप यहाँ पे। अब आप यहाँ से बोलेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 15 इंटू 3, देखो यहाँ पर इस दशमलव को हटा दोगे तो नीचे तुम्हारा आ जाएगा 10। 15 इंटू 3 45, 45 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा, यानी रेट की वैल्यू 3/10 यानी 0.3%। और ये मैंने शुरू में ही आपको बिना पेन उठाए आंसर बता दिया था कि देखना आंसर यही आएगा, क्योंकि इतना कैलकुलेशन थोड़ा माइंड में हमने कर लिया था। समझ गए। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर ब्याज का डिफरेंस दिया गया है और रेट का डिफरेंस पूछा है तो अलग तरीके से मेथड को लगाइए, नहीं, आप इतने में ही आंसर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। DPHC, मैथ के भगवान हो आप मान जा मेरे भाई, कहाँ पहुंचा के छोड़ोगे समझ गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पीछे की थ्योरी क्यों बताई, हम चाहते स्किप भी कर देते हैं, लेकिन ये इसीलिए हम आपको समझाएं ताकि आपके माइंड में वो जाए, कंसेप्ट जाए कि आया तो आया कहाँ से, ठीक है, कैसे आया यहाँ पे। भले ये फॉर्मूला आपको थोड़ी जानना है कि ये पीछे का प्रूफ क्या है, बट आप ये समझें, सीखें कि हाँ ये आया तो ऐसे आया। रेट देगा तो एसआई निकाल सकते हैं, और रेट का डिफरेंस देगा तो ब्याज का डिफरेंस निकाल सकते हैं। उल्टा कह लेते हैं, एसआई देगा तो रेट निकाल सकते हैं, लेकिन एसआई का डिफरेंस देगा तो रेट का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 106 देखो। 106 नंबर सवाल क्या बोला है। प्रथा चक्रवर्ती कहते हैं मैथ से मोहब्बत हो गई है सर, ड्रीम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एकदम मोहब्बत करके रहना है मेरे भैया, इसे कैसे जाने देंगे बताओ। मैथ से भी मोहब्बत होगी और हमसे भी होगी आ जाओ सवाल देखो, कहा गया है, ठीक है, साधारण ब्याज पे 59,200 रुपए को 6 सालों पे अगर हम देते हैं तो 72,000 बन जाता है। अभी आप लोगों को एक और बात बता दें, बड़ी गदर शीट बनाई है आप लोगों के लिए मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की। गुरुकुल में पढ़ा रहा था, मज़ा आ गया बिल्कुल, पूरे 20 दिन पढ़ाया है मैंने गुरुकुल में, 20 नहीं 20 से ऊपर दिन मैंने पढ़ा दिए कंपाउंड इंटरेस्ट उनको। सोचो इतनी गदर शीट बनाई है। आप लोग परसेंटेज में ही नाराज़ हो गए, परसेंटेज में इतना कम क्वेश्चन दिए, इतना कम क्वेश्चन दिए। अरे पागल हो यार आप लोग, मैंने परसेंटेज में जान के कम क्वेश्चंस दिया था, इसीलिए जान के कम क्वेश्चंस दिया है कि परसेंटेज के बहुत सारे पार्ट में अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ाता हूँ। अब सोचो एसआई के ही आपके पास 115 सवाल हो गए, फिर एसआई का इंस्टॉलमेंट की शीट मिलेगी आपको, उसमें 20 सवाल होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में 175 सवाल हैं, फिर उसके इंस्टॉलमेंट में आपको 30 सवाल होंगे। अब CISI को ही सोच लो तो 300 सवाल हो गया। सोचो, तो परेशान नहीं होते इतना, एकदम एकदम ऐसे भौकाल बना लेते हो अपने मन में, ये हो गया वो हो गया, इसे नहीं, पेशेंस रखा करो, ठीक है। सब चीज़ पढ़ाएंगे तसल्ली से पढ़ाएंगे, उड़ाना कुछ भी नहीं है हमें, आपको सिखाना है, रैंकर बनाना है, ऑफिसर बनाना है। भरोसा रखिए, मन लगा के पढ़िए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए यहाँ पे, ये ऐसा पेपर है जिसका अभी तक मेंस भी नहीं हुआ है, और अभी 2 महीने पहले का क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2022। अभी मेंस वाले बच्चों को ये क्वेश्चन मैं करवा रहा था उनके बैच में, क्योंकि उन्हीं के प्री का क्वेश्चन था ये। और सवाल में सिंपल सा क्वेश्चन बोला, सबसे अपडेटेड क्वेश्चन क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम बिकम इतना इन 6 ईयर, 6 सालों में कोई पैसा इतना बन जाता है, और 10 सालों में कोई पैसा 72,000 बन जाता है। यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% और बढ़ा देते हैं तो कितने समय में ये 76,000 बन जाएगा। आपको ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, अगर आप अपने शीट में देखेंगे तो एक मुन्नी मेथड करके था, और मुन्नी मेथड में याद करो वो दिन जब हम आपको पढ़ाए थे कि कोई पैसा 2 सालों में मानो 1,000 रुपये हो जाता है, और यहाँ पर 3 सालों में वही पैसा 1,100 रुपये हो जाता है। तो मैंने आपको कहा था कि रेट कैसे निकालते हैं और प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, पढ़ाया है ना मुन्नी मेथड में। बोलोगे सर 2 सालों में इतना, 3 सालों में इतना, तो यहाँ पर 1 साल में कितना रुपया, तो बोलोगे सर 1 साल में 100 रुपये, 1 साल में 100 रुपये, तो 2 साल में कितना, तो 2 साल में 200 रुपये, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ प्रिंसिपल निकालना होगा तो क्या करते थे, 1,000 में से 200 घटा देते थे तो प्रिंसिपल 800 आ जाता था। और रेट निकालने के लिए क्या बोलते थे, तो रेट निकालने के लिए बोलते थे सर एसआई कितने का है, 200 का है, प्रिंसिपल कितने का है, 800 का है, इनटू कितना 100, और बट्टे में कितना यहाँ पर टाइम। तो यहाँ से हम 200 को 4 से भाग करते थे, 100/8 12.5% आता था। बताओ जल्दी, क्या यही मेथड बताए थे कि नहीं बताए थे। मुन्नी मेथड यही तो था कि कोई एक पैसा 2 सालों में 1,000 बन जाए, वही पैसा 3 सालों में 1,100 बन जाए। तो प्रिंसिपल बताओ, रेट बताओ, और कहते थे कि एकदम एग्जामिनर का फेवरेट है। तो बोलोगे सर 1 साल में 1,000, 1 साल में 100 रुपये का ब्याज, 2 सालों में 200 का ब्याज, तो इसमें से इसको घटा देना होता था तो प्रिंसिपल 800 आ जाता था। और रेट निकालने का तरीका एसआई
200, प्रिंसिपल 800 इंटू 100 अपॉन टाइम, तो आपका ब्याज आ जाता था। सेम कहानी यहाँ पर भी है, लेकिन अब यहाँ पर इससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। कहा गया देखो तुम रेट यहाँ निकाले ना 12.5, ठीक है, अच्छी बात है। उसी रेट में अगर हम 2% और बढ़ा देते हैं तो कितने पैसों में तुम्हारा, कितने समय में तुम्हारा वही वाला पैसा 76,000 बन जाएगा, ये बता दो। अब दो तरीके से, या तो हम उस सवाल को इस तरीके से करेंगे पूरा बेसिक से जाके, और नहीं तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा सोचो यहाँ पे, ठीक है, कैसे करेंगे सोचो, बताओ। सोचो ज़रा यहाँ पे कि कैसे ये सवाल को किया जा सकता है। आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाया करो बबुआ, इसे नहीं होगा पेपर में क्वेश्चन सॉल्व। प्री का क्वेश्चन है, देखो गदर क्वेश्चन है। आप सिंपल इंटरेस्ट वैसा नहीं रहा, बोलते ना, अब हम वो नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। सेम तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखो धुआं धुआं करके छोड़ेगा एकदम, ठीक है, इनको चाहिए पूरा का पूरा इज्जत। बोलोगे सर देखो प्रिंसिपल है, समझ में आ गया, यही प्रिंसिपल ऑन अ सर्टेन सम, नहीं पता कितने सालों में, लेकिन हाँ 59,200 बन जाता है। और कितने सालों में बन जाता है, 6 सालों में। अब यही पैसा यहाँ पर 10 सालों में कितना बन जाता है, तो बोलोगे सर 10 सालों में पैसा जो है वो कितना बन जाता है बताइए, तो 10 साल में यहाँ पर पैसा जो है 72,000 बन जाता है। बन गया यहाँ पर 72,000 रुपये। अब बाद में गया सारा कुछ, उसके बाद क्या बोला है बाद में देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं। 6 सालों में इतना, 10 सालों में इतना। मुन्नी मेथड याद करो, याद करो वो दिन जब हम मुन्नी मेथड पढ़ाया करते थे, और जब हमने आपको ये बात सिखाया था कि ये 6 साल है और ये 1.5 साल है, तो गैप कितने का, 4 साल का। गैप कितने का, 4 साल का। और इस 4 साल में तुमने ब्याज कितने का कमा लिया बताओ, तो 59,200 में 800 रुपये दे दोगे तो 60,000 हो जाएगा। यानी बोलोगे सर 12,800, बोलोगे सर 12,800 कहाँ से आ गया, तो इसमें से इसको घटा दिए तो आ गया। तो 4 सालों में कितने का ब्याज कमाए हो, 12,800। 4 साल में कितने का ब्याज कमाए हो, 12,800। अब थोड़ी कंपाउंड इंटरेस्ट की 11वीं 12वीं क्लास अभी जो भी चल रही है, अब उसमें भी अगर मुझे ये बताना पड़े कि देखो 12,000 ऐसे लिख के अगर बताएं कि ये 4 साल का मान है तो 6 का कितना होगा, तब तो बड़ा लानत है एकदम। सीधा माइंड में क्या करो, 4 साल का पैसा 12,800, 1 साल का पैसा 3,200, तो 6 साल का पैसा कितना हो जाएगा, ठीक है, तो बोलोगे 19,200। देखो 19,200, एकदम थोड़ा रफ्तार लाओ बबुआ अपने हाथ में एकदम, ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे देखो 4 साल का पैसा 12,800, देखो 12,800 कितने का लिख के देखो बता दे रहे हैं, 4 साल का। कितने साल का निकालना है, 6 साल का। तो बोलोगे सर 4 से काटे 3 बार में, 2 बार में, और 3200 को 6 से, 6 दूनी 12, 6 के 18, 19 आ गया ना, वही काम हमने किया है। अब प्रिंसिपल निकालना है, क्या करोगे, 59,200 में से 19,200 घटा दोगे, 200 से 200 खत्म, 9 से 9 खत्म, 5 से तुम्हारा 4, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया, बोलोगे 40,000 आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया, 59,000 में से 9,200 घटा दो, 50,000, 40,000 आ गया। अब देखो प्रिंसिपल 40,000 आया, रेट भी निकालोगे तो बोलोगे हाँ सर रेट निकालेंगे। यहाँ ब्याज कितने का है, तो 19,200 का ब्याज है। कितने के ऊपर ब्याज है, तो बोलोगे 40,000 के ऊपर है, यानी इंटू 40,000, इंटू क्या करोगे 100, और बट्टे में क्या लगाओगे, टाइम लगा दोगे, लगा दो यहाँ पे, ठीक है। 2 जीरो 2 जीरो, चारों जीरो को ख़त्म कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर फर्दर काटोगे तो काटो जरा, 6 से काटोगे 3 बार में 18, और आपका जो है 2 बार में 12, 4 से काटोगे तो 8 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8%। अब समझना मेरी बात को, अब आगे का सवाल क्या हो गया, आपने प्रिंसिपल भी निकाल दिया, आपने टाइम भी निकाल दिया। अब सवाल में बोला गया है कि यदि तुम्हारे पास यही 40,000 रुपये हो, यदि तुम्हारे पास यही 40,000 रुपये हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इससे 2% ज़्यादा हो, यानी 10% हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, 10% हो, तो मुझे बताओ यहाँ पर कि यही 40,000 रुपये कितने समय में 76,000 रुपये बन जाएगा यदि तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। यानी अब हमें यहाँ पर प्रिंसिपल दे दिया, अब हमें यहाँ रेट भी दे दिया, और अब हमें यहाँ अमाउंट भी दे दिया, हमसे पूछा टाइम कितने का होगा। क्या बताने की ज़रूरत है, बताओ, ठीक है। अभिषेक शर्मा कहते हैं सर अमाउंट का रेशियो लेकर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। साधारण ब्याज में कभी भी अमाउंट का रेशियो लेकर इंटरेस्ट नहीं निकाला जा सकता है।
कभी भी नहीं निकाला जा सकता है, वो निकाला जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आप बोलोगे सर देखो प्रिंसिपल अमाउंट दोनों दिए गए हैं, ठीक है, रेट भी दिया गया है, कुछ नहीं, एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे। एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। होता है कि नहीं होता है, बोलोगे हाँ सर। 40,000 रुपये था, 76,000 रुपये बन गया, तो ब्याज कितने का, तो बोलोगे सर 36,000 रुपये के ब्याज। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे सर 40,000 रुपये है। रेट कितना है नहीं पता, 10% है। समय कितना है, तो समय हमारा, ठीक है आ रहा हूँ, समय हमारा कितना है, टी है, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 मिनट। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो खत्म, 4 से काटेंगे 9 बार में, एकदम बबुआ तुम्हारा समय आ गया 9 साल। खुश हो जाओ, एकदम आंसर मारो बी। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक और काम कर सकते थे, ये बच्चों वाला मेथड ना करके मैं आपको बताऊं तरीका और शानदार क्या हो जाता। यहाँ पर आप यहाँ पर काफ़ी स्टेप्स को स्किप कर सकते थे। ठीक है, काफ़ी स्टेप्स को, काफ़ी स्टेप, एक नहीं काफ़ी सारे स्टेप्स को। जैसे मानो ये तो समझ में आ गया ना, 2 मिनट का समय, तो 2 मिनट का बस। जैसे मानो ये पैसा इतना हो गया, ये पैसा इतना हो गया, तो आपने रेट भी निकाल लिया, आपने प्रिंसिपल भी निकाल लिया। इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट हुई होगी, क्योंकि मैंने आपको मुन्नी मेथड में काफ़ी प्रैक्टिस करवाया है। उसके बाद की चीज़ें मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखी हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, आपको आगे का स्टेप समझ में आ सके कि हाँ आगे हम क्या करने वाले हैं। बाकी अगर इसको शॉर्ट में करना चाहते तो इसको शॉर्ट में और उड़ा सकते थे, आगे और कैसे उड़ा सकते थे, तो आगे यहाँ पर ये सभी चीज़ों को भूल भाल के अपना और शॉर्ट में एकदम जैसे मेंस वाले बच्चे नहीं करते हैं वैसे करते हैं। मेंस वाले बच्चे कभी भी ये बच्चों वाले काम नहीं करते, वो सीधा उड़ाते हैं। वो मेंस वाले बच्चे क्या बोलते पता है, वो यहाँ पर ये बात बोलते कि भाई पैसे तेरे 40,000 हैं और यहाँ पर तेरा जो है अमाउंट 36,000 76,000 है, यानी तुझे ब्याज कितने का मिला है, 36,000 का ब्याज मिला है। समझना मेरी बात को, मैं आपको सीधा समय निकालना बिना पेन उठाए मैं आपको बताता हूँ कि आप टाइम कैसे निकालते हैं। आप सोचो कि अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, बस देखना मेरी बातों को समझना, सुनना ध्यान से। अभी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है, लेकिन आपको रेट में 2% बढ़ाना है, यानी आपको कितने का रेट है, तो आप बोलोगे सर अब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, यानी मैं इसी 40,000 का 10% कमाऊंगा। बोलो, यानी इसी 40,000 का 10% कितना हो गया, 4,000 रुपये हो गया, यानी मैं एक साल में 4,000 कमाऊंगा। समझे मेरी बात को, मैं माइंड में कर रहा हूँ, आप भी इतना कर सकते हो, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। रेट 8 था, 2 जोड़ दिया, 10% आ गया, 10% के रेट से, यानी मैं यहाँ पर 40,000 का 10% कमाऊंगा एक साल में, यानी 4,000 रुपये। एक साल में मैं कितना कमाऊंगा, 4,000 रुपये, और 40,000 76,000 बन जाता है, यानी मुझे ब्याज 36,000 का मिलता है। एक साल में 4,000, तो कितने सालों में 36,000, तो बोलोगे 9 सालों में, तो डायरेक्ट ऐसे मारोगे बिना पेन उठाए। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबू ने थाना थाया। क्या बात है, बहुत शानदार हर्ष, समझ में आ गया बात यहाँ पे कि 10% का ब्याज, 10% का मतलब इसका 10% 4,000, एक साल में 4,000, तो कितने सालों में 36,000, तो 9 सालों में 36,000, सीधा उड़ाओगे। ये धीरे धीरे आप लोगों के अंदर डेवलप होगा। अभी जब सीखना शुरू करोगे ना, जब सवालों को बनाना शुरू करोगे, धीरे धीरे रूबरू होना शुरू हो जाओगे, फैमिलियर होना शुरू हो जाओगे आप यहाँ पर कैलकुलेशन के साथ और चीज़ों के साथ, तो आप लोगों से ऑटोमेटिक ये सभी सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। इस सवाल को पढ़िए आप लोग, तब तक एक छोटा सा काम है वो निपटा लें। ठीक है।
चलिए, सर आप फरिश्ता हो हमारे लिए, नहीं तो हम यूट्यूब पर भटकते थे कि कोई तो मैथ समझा दे इजी वे में। देखो, एक बात हमेशा जान लो, ठीक है, और आप लोग ये बात समझ लोगे जितना जल्दी उतना बेहतर है। कभी भी है ना, यूट्यूब से पढ़ाई नहीं होती, इस बात को जान लेना, ये फैक्ट है। यूट्यूब से अगर बच्चा सोचे ना कि मैं पूरा मैथ पढ़ लूंगा, बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो लेवल तक पढ़ लूंगा, तो एक फ्रेशर के लिए यूट्यूब बना ही नहीं है। यूट्यूब जो बना है उनके लिए बना है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, उनको दो चार कंसेप्ट्स की आवश्यकता है। लेकिन जो एक फ्रेशर है ना, वो यूट्यूब पर पढ़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीज़न यहाँ पर क्योंकि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, या कोई भी ऐसा यहाँ पर एक तरीके से मैं बात करूँ यहाँ पर एजुकेटर नहीं है जिन्होंने सभी चीज़ों को यूट्यूब पर पढ़ा रखा हो और बिल्कुल बेसिक से लेकर हप लेवल तक पढ़ा रखा हो। रीज़न भी यहाँ पर होता है ना कि बच्चे भी उस तरीके से डेली इंगेज नहीं होते हैं। जैसे मानो यहाँ पर आप कितने शानदार तरीके से डेली लाइव आ जा रहे हो, मैं अच्छे तरीके से क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन ये कहानी यूट्यूब पर नहीं होती है। हर 5 मिनट में कोई ना कोई जुड़ रहा होता है, फिर वो अलग तरीके से कमेंट कर रहा होता है। अब हमें उसको ये समझाना पड़ता है कि बेटा हमने जो ये किया वो कैसे किया, और उसको समझाने में फिर उसको अगर वो चीज़ें नहीं समझ में आई, वीडियो डिसलाइक मार देता है। उसको लगता है नहीं ये बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं। तो एक वो कहीं ना कहीं वो भी होता है। आप जैसे अब कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की 11वीं क्लास देख रहे हो, तो आपको ये बात पता है कि पहले आपको 1 देखना है, 2 देखना है, 3 देखना है, 4 देखना है, तब 11वीं देखना है। बट यूट्यूब में सोचो कोई एक बच्चा रैंडमली जुड़ गया, ठीक है, और उसको वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा, उसको वो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो वो तो ये समझेगा ना कि मैं नहीं समझा पाया, लेकिन वो ये नहीं समझेगा कि अच्छा पहले इसकी 10 क्लासेस हुई हैं, मुझे वो देखना चाहिए और फिर उसके बाद मुझे ये देखना चाहिए। तो ये भी बड़ा एक मैटर सा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यूट्यूब के चक्कर में कभी पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, कोई इशू की बात नहीं, बट कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो मैथ स्पेशल से ही हो सकता है, इस बात का ध्यान रखो। आ जाओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सेम तरीके से अ सर्टेन सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम 49,600 इन 3 ईयर एंड 56,000 इन 5 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट को यदि हम 2% और ज्यादा बढ़ा देते हैं तो इन हाउ मेनी ईयर वुड द सम हैव बीन डबल। एकदम डिट्टो फोटो कॉपी उसी सवाल का, ठीक है, सेम उसी सवाल का फोटोकॉपी है यहाँ पर। जैसे यहाँ बोला गया था कितने सालों में वो पैसा 76,000 हो जाएगा, और अगर मैं इसी सवाल में ये बोल देता कि कितने सालों में वही पैसा अपने आप का डबल हो जाएगा, यानी पैसा यहाँ 40,000 था तो कितने सालों में वो 80,000 बन जाएगा, बस यही था। यहाँ 76,000 काट के मैं ये लिख दूं कि कितने सालों में वो पैसा अपने आप का डबल हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर कि 40,000 को क्या बनाना है, 80,000 बनाना है। तो सेम तरीका लगाते तो आप बना लेते। तो ये सवाल भी सेम तरीके पर है, पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, फिर इसमें आपको 2% और जोड़ना होगा, और फिर आपको तब बताना होगा कि सर ये पैसा कितने सालों में डबल हो गया है। मैं यहाँ से क्वेश्चंस को डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को करा के आए। मूड तो पूरा था कि आज पूरा खत्म करा देंगे, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के डाउट आ रहे थे तो मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, उस एक्स्ट्रा क्लास में खत्म करा दूंगा, लेकिन चीज़ों को जल्दी जल्दी में उड़ाऊंगा नहीं, ठीक है। तो आज इतना कराया, वापस से उनको रिवाइज करो। कल पक्का है कि टॉपिक खत्म कर देंगे। टॉपिक तो खैर आज ही खत्म कर देते हैं, लेकिन हाँ 1 घंटे 20 मिनट में हमने 6 सवाल ही नहीं बल्कि हर सवाल के 2-2 3-3 तरीके भी देखे हैं, तो काफ़ी कुछ सीखा है। प्रैक्टिस करते रहिए। कल की क्लास में हमारा जो है, कल तो क्लास नहीं होगी, शायद संडे है, मंडे को हम ये ख़त्म करके और 2 से 3 क्लासेस में एसआई के इंस्टॉलमेंट को भी ख़त्म कर देंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत ही गदर शीट बनाई है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के। मतलब दुनिया में 100 एजुकेशन चैनल, 100 वीडियो, 100 किताबें हर जगह एक तरफ होगा, और यहाँ पर जो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की एक शीट और मेरी वीडियो जो होगी वो अलग होगी, जो प्री और मेंस आपको सब कंप्लीट कराते चलेगी। साथ में कुछ बच्चों का ये भी डिमांड है कि एडवांस शुरू करिए, ज्योमेट्री शुरू करिए, परेशान मत होइए, शुरू करेंगे, हमें जब सही समय लगेगा तब हम शुरू कर देंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना, मन लगा के पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, खुश रह के पढ़ना है, ठीक है। चलिए।